नहीं बचा पाएगा। कल मैं छोड़ूंगा दूसरा मान दे रहा हूँ। फिर काशी नरेश घबराए, हनुमान जी के पास फिर आए शाम को। महाराज आज तो राम के नाम ने बचा लिया, कल कौन सा नाम बचाएगा? कल लगता है कि ये दूसरा वाला बाण नहीं बचा पाएगा। फिर उन्होंने दिमाग लड़ाया, उन्होंने कहा कि कल बोलना सीता माँ को आगे कर देंगे, सीता माँ के आगे राम जी का दूसरा बाण, अच्छे के बाण फेल हो जाते हैं, तो राम जी का बाण कैसे चलेगा? हाँ, जो शादीशुदा अच्छे से समझ सकते हैं। तो जी उन्होंने कहा आपको सिर्फ इतना करना है और पीछे से मैं भी रहूंगा, मैं भी साथ में सीताराम करूंगा। तो राम जी की शक्ति और मां सीता की शक्ति मिलकर के बचा देंगे दूसरे बाण से। गए काशी नरेश, उन्होंने कहा क्या बोला? सीताराम 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 सीताराम। अब राम जी बोल है, पूरा विश्वास हो गया ये जरूर ये बुद्धि जो लड़ा रहा है इसके पीछे कोई है, ये हनुमान जी का। उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा। अब हनुमान जी को पागल थोड़ी ना उनकी तरफ देखेंगे, वो उनके चरणों की तरफ देखेंगे। हनुमान जी प्रभु तुमने दो बाणों से वो बचा लिया? नहीं प्रभु, मैंने कहाँ बचाया? दो बाणों से बचा लिया, तीसरे बाण से कैसे बचाओगे? आओ काशी नरेश फिर घबराए, कहा कि फिर शाम को मिले मां अंजनी के घर पे कि प्रभु दो बाणों से तो बचा लिया है, बड़ी आपकी कृपा है, ये तीसरा बाण तो मुझे मार ही देगा। अब तो इसी का राम वाला बाण भी लगता है कि काम नहीं आ पाएगा। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु श्री राम की शक्ति, मां सीता की शक्ति और भक्त की भक्ति, हनुमान की भक्ति लग जाएगी तो तीसरा बाण नहीं छूटेगा। और हमारे ठाकुर जी बोलते हैं ना, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास, इन्हें ना ही बिसराइयो, मोहे नंद बाबा की। इतनी बड़ी बात हमारे नंद बाबा की सौगंध खावे है, इनको नहीं बिसराऊंगा मैं भक्तों को। भगवान अपने ऊपर कष्ट को सहन कर सकते हैं, भक्त के ऊपर कष्ट सहन नहीं कर सकते। तो काशी नरेश ने कहा कि महाराज मुझे क्या करना होगा? फिर क्या करना होगा? विपिन जी बताइए जरा। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। अब तो प्रत्यक्ष रूप से भक्त हनुमान आ गए। राम जी ने कहा ये तीसरा बाण भी मैं दूसरी दिशा में छोड़ रहा हूं। अब लेकिन उन्होंने कहा, राम जी ने भी देखो थोड़ा सा मुझे कम करना, देखो ऐसा है नाम की महिमा बहुत है, लेकिन गुरु का भी एक अपने स्थान है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का आपने जो अपमान किया है उसको मैं ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। तुम्हारी नाम ने, भक्त के नाम ने, माँ भवानी की शक्ति ने तुम्हें बचा तो लिया है, लेकिन ये भी सत्य है गुरु रुष्ट हुए हैं तो उसका तुम्हें
मार्जन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा प्रभु बताइए क्या करना होगा। उन्होंने कहा हनुमान जी यहाँ आप ही की बुद्धि काम आ रही है, आप ही बता दीजिए गुरु का कैसे सम्मान भी हो जाए, और नाम की महिमा तो आपने बता ही दी है। तो उन्होंने काशी नरेश से कहा हनुमान जी ने कि आप गुरु वशिष्ठ के चरणों में अपने आप को दंडवत प्रणाम कीजिए और उनसे क्षमा मांगिए जो आपसे गलती हुई है। गुरु वह है जो अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, काम क्रोध मोह लोभ इन सबसे ऊपर उनके इंद्रियां होती हैं गुरु की। वह आपको क्षमा कर देंगे। गुरु का जो अंतर्निष्ठ जो भाव होता है, सबसे पहले वो संत होते हैं, हर स्थिति में शांत रहने वाले होते हैं, गुरु की कृपा रहती है। तो आप उनसे क्षमा मांगेंगे, गुरु आपको क्षमा कर देंगे। करुणा निधान है गुरु, भगवान का स्वरूप है गुरु। तो उन्होंने काशी नरेश ने गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी और गुरु जी ने उनको क्षमा कर दिया। अब हनुमान जी आए राम जी के पास, बोले कि प्रभु गुरु जी ने क्षमा कर दिया है, अब क्या आदेश है। राम जी हंसे, बोले कि जब गुरु जी ने क्षमा कर दिया है तो हमारे को क्या दिक्कत है। जुग जुग जियो मेरे लाल, जाओ राज करो काशी पर। बोलो श्याम रामचंद्र महाराज की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, सीता मैया की जय हो। और अब हमारे विपिन भैया जी की मधुर आवाज में भजन। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सभी कुटिया मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो को गुलशन सा, मेरे घर राम आए। मेरे सरकार आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे सरकार मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे घर राम आए हैं।